नमस्कार, प्रणाम, जय सदगुरुदेव। स्वरवेद का अद्भुत संदेश क्या कहते हैं प्रभु? सच्चिदानंद स्वरूप हैं मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं युक्ति भेद रत ज्ञान। देवों में गुरुदेव हैं, मूल पूजा गुरुदेव, गुणावाद गुरु ध्यान है, वर सेवा गुरु से। इस संसार में सद्गुरु की सेवा, सद्गुरु के वचनों पर चलना, सद्गुरु के नियम आदेश में अपने जीवन को व्यतीत करना, एक अनुशासन में रहना अद्भुत है, अलौकिक है। ऐसा सुख कहीं भी नहीं है। वो परमात्मा सभी ज्ञानों का सर्वाधार है, जगत नियंता है, महाप्रभु, परम आत्मा है, अज है, अनादि है, अनंत है, अखंड है और अनुभव गम्य भी है। सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद का महासागर है, महासमुद्र है, वहाँ परमानंद ही परमानंद है। और उस आनंद का अनुभव इस जीव को कैसे होगा? जो भीतर ही है, जो भीतर है उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। यही सद्गुरु भेदिक ज्ञान बताते हैं, अर्ध से ऊर्ध्व की यात्रा कराते हैं, मृत्यु से अमरत्व की प्राप्ति कराते हैं, जीते जी मुक्ति का संदेश, और संदेश ही नहीं देते, उसको लखा भी देते हैं। कहते हैं पल में अलख लखावे, भाई सोई सद्गुरु संत कहावे। हमारे ऐसे सदगुरुदेव हैं, इसलिए स्वरवेद का, सदगुरुदेव के ज्ञान का स्वाभिमान तो रखना ही पड़ेगा, रखना ही चाहिए। अभिमान पतन का कारण है, कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान तो रखना ही चाहिए। हम सब मनुष्य शरीर में आए हैं, हमारा आपका जन्म हुआ है, कितना परम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं हम सब। इसकी विशेषता, इसकी अद्भुत महिमा है, सभी संतों ने गाई है। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झरे, बहुरी न लागे डार। पेड़ से पत्ते जैसे टूट जाते हैं, फिर नहीं लगते। प्रभु श्री राम कहते हैं, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते शठ विष लेही। कोई अमृत को छोड़ के जहर पी रहा है, पारस पत्थर को छोड़ के घुंघची इकट्ठा कर रहा है। कैसी विडंबना है, कैसा विपरीत ज्ञान है, विपर्य ज्ञान है। प्रभु कहते हैं कि जिस सुख को तुम सुख कहते हो, जिस भौतिक संसार में, पूरे संसार में जो सुख है वो क्या है? कहे प्रभु, सीक बुंद सम जगत सुख, कसा समुंदर जान। परमानंद को किमि कहूँ, शक्य वचन नहीं ज्ञान। उस आनंद का कोई शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता, अवर्णनीय सुख है, उसको शब्दों से कोई व्यक्त नहीं कर सकता। अनुभव गम्य है, ब्रह्म अनादि अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। वो अनुभव का धरातल कौन कराने वाला है? प्रभु श्री राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल
छिद्र न भावा। तो ये मन है क्या, मन रहता कहाँ है, कैसे रुकेगा, कैसे निर्मल होगा, कौन बताने वाला है। इसीलिए सदगुरुदेव आते हैं, चारों युगों में आते हैं। और सदगुरु जीव के पीव होते हैं। सदगुरु जीव का कल्याण करना चाहते हैं। सदगुरु शुद्ध हंस बना करके उस अमर लोक को भेजने के लिए आते हैं, वहाँ पहुँचाने के लिए आते हैं, वहाँ का जीते जी अनुभव कराते हैं। और देह त्याग के बाद वो जीव वहीं चला जाता है जहाँ का वो वासी है। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। अपने आप को ही हमने विस्मृत कर दिया है, भूल गए हैं हम। प्रकृति के संयोग में आके प्रकृति के सुख को ही, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। काल के चक्र में फंसे हुए हैं। अकाल पुरुष ही उस अकाल पुरुष का दर्शन करा सकता है। इसलिए सदगुरु छुरावनहार हैं, जीव के पीव हैं। सदगुरु पीव जीव का रक्षक, तासे करो मिलाना जी। जिनके मिलहि परम सुख उपजे, पावहु पद निर्वाणा जी। मोक्ष की प्राप्ति, जीते जी मुक्ति, आनंददायी जीवन बने, अद्भुत अलौकिक सुख है। तो सदगुरु के वचनों पर हम सबको बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक, पूरी निष्ठा पूर्वक हम लग जावें। सदगुरुदेव क्या कहते हैं, स्वरवेद का क्या संदेश है? सेवा, सत्संग और साधना। सेवा करेंगे, सत्संग और साधना में, सत्संग में रुचि होगी, अच्छे ग्रंथों का, सदगुरु द्वारा रचित ग्रंथों का निर्भ्रांत ज्ञान मौखिक रूप से, बौद्धिक रूप से जब हमारे भीतर जाएगा, हम उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, हमारे रोम रोम प्रकाशित हो जाएंगे। और उस आत्मा में जो परम ज्ञान है, परम आत्मा है, उसका दर्शन भी, अनुभव भी होगा। इसलिए सदगुरुदेव, सदगुरु व्यक्त रूप में, सदगुरु ब्रह्म स्वरूप हैं, नर स्वरूप के माही। पारस दे जग जीव को, कंचन रूप बनाए। तो पारस ही दे देते हैं, स्पर्श करा देते हैं, लोहा रूपी जीव स्वर्ण बन जाता है, जीते जी मुक्त हो जाता है। उसमें दिव्यता, प्रकाश, उसका प्रकाश फैल जाता है, रोम रोम में प्रकाश प्रकाशित हो जाता है, हर जगह उस आनंद का अनुभव करता है। इसलिए सारे तर्क वितर्क को त्याग करके, हटा करके एक निष्ठ बन जाएं। गुरु सेवा धर्म बड़ भाई, जासे भक्ति मुक्ति गति पाई। जो परम आनंद के अभिलाषी हैं, इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं, जो स्वयं का अनुभव करना चाहते हैं, जीवन है क्या, इसका वास्तविक रूप में इसको जानना चाहते हैं, वो सदगुरु शरण में आ जाएं। स्वरवेद से जुड़िए, सदगुरुदेव के संदेश को पढ़िए और जीते उस परम आनंद का, संसार में जो भी सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, आपको सत्य पथ से कभी विचलित नहीं होने देगा। ये सदगुरुदेव की कृपा है। और सदगुरु जब कृपा करते हैं तो उस परमात्मा को ही दे देते हैं, उसी का अनुभव करा देते हैं। साहिब की वाणी क्या कहती है कि हरि से जन तू हेत कर, कर हरिजन से हेत, माल मुलुक हरि देते हैं, हरिजन हरि ही दे। उस परमात्मा, जब उस परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाएगा, स्वयं का अनुभव हो जाएगा, चेतन आत्मा, चेतन परमात्मा, चेतन से चेतन का मेल होता है, वही योग है। और यही विहंगम योग है। विहंगम योग का यही दर्शन है कि तुम चेतन हो, चेतन के आधार से चेतन की भक्ति की जाती है, इंद्रियों से नहीं। प्रभु ने कहा कि इंद्रियों से नाही साधन, नाही साधन प्राण से,
चित्त मन से नाही साधन, नाही बुद्धि महान से। प्रकृति का आधार तजी, स्वज्ञान से साधन चले। कह सदा फल योग दुर्लभ, वर विहंगम सत फले। दुर्लभ है, इसलिए इंद्रियों से साधन नहीं। जो आत्मज्ञान की बात की गई है, परमात्म ज्ञान की बात की गई है, सदगुरु ही उसके प्रदाता हैं। जहाँ रास्ता है वो रास्ता बताते हैं, वो युक्ति बतलाते हैं। युक्ति भेदरत ज्ञान, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं। युक्ति भेदरत ज्ञान, टेक्निक बता देते हैं, संसार में रहना कैसे है, इससे असंग कैसे होना है, जीते जी मुक्ति का मार्ग बता देते हैं। ऐसे सदगुरुदेव को छोड़ के कहाँ जाएंगे। संसार भटकाव है, यहाँ एक से एक कपटी छली लोग हैं। सबसे बचते बचाते हुए प्रभु आपको पार कर देंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरुदेव, जय सदगुरुदेव, जय सदगुरुदेव।